हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनास चैनल। आज मैं 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर 2 रीशेपिंग इंडिया पॉलिटिकल मैप पे बात कर रही हूँ। ये चैप्टर हमें बहुत कुछ समझाता है क्योंकि हमने हमारे मैप को किस तरह से पॉलिटिकली शेप किया है। जैसे कि हम जब बात कर रहे हैं जनपदास, महाजनपदास, वैदिक पीरियड, डायनेस्टीज पीरियड, देन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉलोनियल पीरियड एंड देन वी टॉक अबाउट मुगल्स, दिल्ली सल्तनत। तो इस तरह से जो इंडिया का मैप है वो बहुत बार रीशेप हुआ है पॉलिटिकली। सो हियर वी विल लर्न अबाउट दिस इन दिस चैप्टर। और ये चैप्टर हमें बहुत सारे लोगों के बारे में बताता है। शुरुआत हम मिडिवल पीरियड की बात करेंगे यहाँ पे। ये टाइमलाइन है जो टाइमलाइन टू 1200 से शुरू हो रही है और ये हमें बताती है कि किस तरह से 1200 में दिल्ली सल्तनत का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। विजयनगर एम्पायर कैसे एस्टैब्लिश हुआ 13 सेंचुरी में। बहमानी सल्तनत, तैमूर के अटैक्स दिल्ली पे, और पोर्चुगीज का अराइवल, मुगल का एंटर होना। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। हियर we are talking the period in this chapter, and the next is often called the later part of the medieval period. The term medieval, that is between two ages, was originally applied to European history, roughly roughly from the fall of Roman Emperor. Now Roman Empire का बार बार इसलिए जिक्र होता है इसमें. The reason is क्योंकि they were the first to whether it is related to calendar, whether it is related to architecture, जो भी है उसके में they were always first to do that. So let's start. तो हम 5th सेंचुरी की बात कर रहे हैं रोमन एम्पायर की. To the Renaissance, Europe cultural revival in the 14th to 16th century, nurtured by the rediscovery of Greek and Roman art and literature. It was once thought to mark a dark age before the development of modern science. But of course, Europe's and India's histories are very different. So applying the same term, medieval, both is not idle. The historian do not always agree on which period it covers it. The reason is everyone is putting their own वो अपने अपने थॉट अपने अपने प्रूव्स रखते हैं. पर ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर इट इज टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि प्रूफ होना ही चाहिए. अगर आप बिना तथ्यों के सोर्सेज के बात करोगे तो दैट इज रॉन्ग. So here simply means the period from 11th to 17th century. The tapestry of the past chapter. We have tried to keep as few dates as possible. Only those that mark important reference points, जो मैंने अभी आपको फिलहाल के लिए बोला. अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे द बैटल ऑफ पानीपत वो 3 बार हुई है और तीनों के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके डिस्क्रिप्शन दूंगी. देखिए द फर्स्ट बैटल जो हुई है 1526 में पानीपत में, बाबर विक्ट्री उनकी जीत हुई थी. उसके बाद सेकंड जो वापस हुई थी बैटल ऑफ पानीपत, अकबर डिसीजन विक्ट्री. तो इस तरीके से हम पानीपत की स्टोरीज देखते हैं. अब यहाँ पे ये चैप्टर बता रहा है स्पेलिंग के लिए चिल्ड्रन सी इट इज ऑल अबाउट कि हाउ इन द बुक्स. तो इसमें वेरी गुड एग्जांपल दे हैव रिटन अबाउट मुगल्स. तो मुगल्स इज स्पेल आउट एज MUGHUL, बट कहीं कहीं पे रिटर्न में MOGHUL भी है. तो मोगल्स भी है बट इट डजंट मीन दे कि वी आर टॉकिंग अबाउट मंगोल्स. ओके, चलो. A new era in India's journey began in the early 11th century. Invasion from beyond the Hindu Kush mountains reshaped India's political map. No doubt, India had seen much warfare in the earlier. मतलब इंडिया ने पहले भी बहुत सारी वॉरफेयर देखी, ये कुछ नई बात नहीं थी उनके लिए. This they are talking to us, but here they are talking about many of these invaders. Hindu Kush mountain से it was very easy for people to come. ओके, वो बहुत इजी पड़ता था लोगों को ट्रेवल करके आने के लिए एंड ऑल. सो हियर दे आर टॉकिंग अबाउट मेनी ऑफ दिस इन्वेडर्स वर सेंट्रल एशियन, तुर्की और अफगान्स. They were drawn to India not only for her reputed riches and for territorial ambitions, but also often to spread by force of violence, if necessary, their own version of religion. लेट्स सी, यहाँ पे आप देख सकते हो
जैसे द स्किन कलर जो है ईस्टर्न गंगा है, और जो लिटिल बिट रेड पिंकिश जैसा है हॉलसला टेरिटरी. This all we will learn in this book. Now here is the Qutub Minar, a section of a Quwwat al-Islam, Might of Islam mosque in Delhi. A rise and fall of Delhi Sultanate, which is very important to understand. We begin our journey here. We begin our journey here with the Delhi Sultanate, formed after the defeat in 1192 of King Prithviraj Chauhan, who ruled over parts of northern western India. This Sultanate saw rule of five successive foreign dynasties, जो थी तुकने तुर्की अफगान ओरिजिन है, मामलुक जिसे स्लेव डायनेस्टी कहते थे, खिलजीज जो हम जानते हैं खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के नाम से, द तुगलक्स, द सैयद एंड द लोदीज. The Lodhis was the last dynasty. While certain part of northern India under the control of Delhi Sultanate, neighboring kingdoms such as Eastern Gangas in east and Hoysalas in southern resisted its advance, जो figure 2.3 में already दिखा रहा है. And now over here they were like thriving. उनको मतलब उनका बहुत अच्छा था, art, culture, administration power. It was very good. The city of Delhi also assumed a bigger role in the political landscape of northern India. Because Delhi is a central part. तो whosoever उस टाइम में ऐसा था कि जो भी दिल्ली जीतता था, they used to rule whole India. Sultanate period was marked by the political instability combined with efforts, because यहाँ पे इतनी डायनेस्टी आई गई, उनके जो रूल्स थे, उनके जो एडमिन थे, वो सब कुछ. And of course, they all were conquering and destroying temples and seats of learning. Succession, the appointment of new sultan. Please, you need to write about this. Here the coins. Can you see Alauddin Khilji के time पे 10 ग्राम का, 10 ग्राम और मिली 7 मिलीग्राम का टंका का है. So you could see. Now here figure 2.6, a coin minted by Alauddin Khilji which bear the inscription Sikandar Sani, और द सेकेंड अलेक्जेंड्रा. अलाउद्दीन खिलजी को अलेक्जेंड्रा, सेकेंड अलेक्जेंड्रा कहा जाता था. द रीजन वॉज क्योंकि ही वॉज वेरी मच एम्बिशियस लाइक हिम. एंड अनदर थिंग वॉज उन्होंने सबसे ज्यादा पार्ट ऑफ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ कॉन्कर किया हुआ था, ये वजह से. At the turn of 14th century, Alauddin Khilji conducted military campaign over large areas of north and central India, sacking and plundering many cities. At the same time, he also repelled several invasions by Mongol forces who were trying to add India to the vast Mongol empire. It covered most of Asia at that time. His slave general मालिक गफूर उनका सबसे वफादार नौकर था, और वो उन पे ही ज्यादातर मानते थे. और मालिक गफूर was very good in admin and conquering things. That's why Malik Gafur expanded the Sultanate reach southward, conquering several kingdoms on the way. Their plundered wealth helped finance the Sultanate enormous military apparatus. He also attacked a number of Hindu centers such as Srinagar, Madurai, Chittambaram, and possibly Rameshwaram. Please do write about the notes on Alauddin Khilji. हम पार्ट 2 में फिर से मिलेंगे. Till that, bye, and again I'm repeating, update and upgrade yourself.